माता पिता, यह वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। हमारे धर्म शास्त्रों और वेद ग्रंथों में माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। मनुस्मृति के एक श्लोक में यह वर्णित है कि वृद्ध जनों जैसे कि माता पिता, गुरुजनों एवं श्रेष्ठ जनों को सर्वदा अभिवादन प्रणाम तथा उनकी सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों ही बढ़ जाते हैं। उसी तरह से महाभारत में भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राजन, समस्त धर्मों में उत्तम फल देने वाली माता पिता और गुरु की भक्ति है। मैं सब प्रकार की पूजा पाठ से माता पिता की सेवा को ही बड़ा मानता हूँ। परंतु आजकल की इस कलयुग में संतान अपने ही माता पिता को बोझ समझने लगती है और उनकी वृद्धावस्था में उन्हें दुत्कार कर वृद्ध आश्रम भेज देती है। वे लोग ये नहीं जानते कि इस प्रकार के महापाप की उन्हें क्या सजा भोगनी होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि माता पिता को घर से बाहर निकाल देने वाले मनुष्य को मृत्यु के पश्चात नरक में किन किन यातनाओं को सहन करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी। किसी गांव में एक दंपति रहते थे। नाम था रामलाल और निर्मला देवी। रामलाल जी का एक ही बेटा था जो कि शहर में पढ़ता था। नाम था रोहित। रामलाल ने बहुत मुश्किल से अपना पेट काट काट कर बेटे रोहित को पढ़ने के लिए शहर भेजा था। रोहित ने भी शहर में दिल लगाकर पढ़ाई की और धीरे धीरे उसने एमबीए की पढ़ाई भी पूरी कर ली और एमबीए करते ही रोहित की अच्छी सी कंपनी में नौकरी भी लग गई। थोड़ी ही समय के बाद रोहित को अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की रीतू से प्रेम हो गया। रोहित नीतू से शादी करना चाहता था और जब यह बात उसने अपने पिता को बताई तो रामलाल जी और उनकी पत्नी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। आखिर बच्चों की खुशी ही माँ बाप की असली खुशी है। रस्मों रिवाज के साथ रोहित और रीतू की शादी हुई। शादी के बाद रहने के लिए रोहित ने एक 3 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया और इस तरह रोहित और रीतू का जीवन हंसी खुशी कटने लगा। उधर गांव में रामलाल और उनकी पत्नी बेटे बहू को अक्सर याद करते थे। उनका बहुत मन करता था कि वे कुछ दिनों के लिए अपने बेटे बहू के घर जाकर उनके साथ रहें और इसी चलते एक दिन रामलाल और निर्मला देवी ने अपना सामान बांधा। निर्मला देवी ने बहुत प्यार से बेटे बहू के लिए गाय का शुद्ध घी, बड़ी पापड़ और फिर ना जाने क्या क्या सामान बांध लिया और फिर पहुंच गई अपने बेटे बहू के घर। इतने दिनों के बाद माता पिता को अपने घर में देखकर रोहित बहुत खुश हुआ, परंतु रीतू को उनका आना अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि सास ससुर के आने से उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। खैर, आते ही सास ने घर का सारा कामकाज अपने हाथ में ले लिया। बहुत प्यार से वह बेटे बहू के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, परंतु रीतू को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके घर की बागडोर उसकी सास संभाले। अब तो रीतू सास ससुर को घर से बाहर निकालने की योजना बनाने लगी। इसके लिए सबसे पहले उसने रोहित के उसके माता पिता के खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए और पत्नी के प्यार में अंधा रोहित रीतू की हर बात पर विश्वास करता चला गया, जिसका अंजाम यह हुआ कि रोहित अपने माता पिता से कटा कटा रहने लगा। रामलाल जी और उनकी पत्नी बेटे के व्यवहार में आए हुए इस बदलाव को अच्छी तरह महसूस कर रहे थे, परंतु फिर भी घर की शांति बनाए रखने के लिए वे दोनों खामोश थे। और आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब रोहित ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा फ्लैट बहुत छोटा है और आपके यहाँ रहने से मुझे और रीतू को असुविधा होती है। वैसे भी आपको यहाँ आए हुए काफी समय बीत गया है। ऐसा कहकर रोहित खामोश हो गया, परंतु रामलाल जी रोहित के उन अनकहे शब्दों को अच्छी तरह से समझ गए और अगले ही दिन वे अपनी पत्नी के साथ गांव वापस चले गए। अपनी योजना को कामयाब होते देखकर रीतू बहुत खुश थी। इसी तरह समय का पहिया घूमा और धीरे धीरे रीतू की तबीयत खराब रहने लगी। तबीयत खराब रहने के कारण वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई और जिस कारण रोहित और रीतू के बीच झगड़ा होने लगा। घर में होते हुए लगातार इन झगड़ों से रोहित बहुत परेशान रहने लगा। रोहित की परेशानी देखकर उसके एक दोस्त ने उसे किसी ज्योतिष से घर में पूजा पाठ कराने की सलाह दी। मरता क्या न करता,
दोस्त की बात मानकर रोहित ज्योतिष से मिलने मंदिर में पहुंचा। संयोग से उस समय ज्योतिष मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। रोहित भी वहीं मंदिर में बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। उस समय ज्योतिष जी लोगों को प्रवचन दे रहे थे। धर्मशास्त्रों में यह वर्णित है कि संसार में माता पिता से श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। माता पिता अपनी संतान के लिए जो कष्ट सहन करते हैं, उसके बदले पुत्र यदि 100 वर्षों तक भी माता पिता की सेवा करता है, तब भी वह उनका ऋण नहीं उतार सकता। जो माता पिता अपनी संतान के बीमार होने पर रात भर जाग जाग कर उनकी सेवा करते हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनके हृदय को दुख पहुंचाना महापाप है। श्री वाल्मीकि रामायण में भगवान राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, जिनकी सेवा से धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है, जिनकी आराधना से तीनों लोगों की प्राप्ति होती है, उन माता पिता के समान पवित्र इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। उसी तरह गरुड़ पुराण में भी यह वर्णित है कि संसार में माता पिता के समान अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदा माता पिता की पूजा करनी चाहिए। संसार में जितने भी देवता हैं, वे सभी शरीरधारी नहीं हैं, अर्थात वे सभी अप्रत्यक्ष हैं, परंतु हमारे माता पिता प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए इन प्रत्यक्ष देवताओं की सदा पूजा करना अर्थात उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। परंतु जो दुष्ट संतान माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, जो कटु वचनों से माता पिता का अपमान करते हैं, उन पापियों को मृत्यु के पश्चात काल स्तोत्र नामक नरक में डाल दिया जाता है। इस नरक में उन्हें अग्नि में जलाया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि उनके शरीर से खाल न निकल जाए। इसके अतिरिक्त माता पिता का अनादर करने वाले को नरक में कोड़ों से मारा जाता है और 2 धारी तलवार लेकर उन्हें उल्टा लटकाकर उनके शरीर में वार करते रहते हैं। उसी तरह पद्म पुराण में भी यह वर्णित है कि जो पुत्र अंगहीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा रोग से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है, वह कीड़ों से भरे हुए दारुण नरक में जा गिरता है। शिव महापुराण के अनुसार जो क्रूर मनुष्य अपने माता पिता को डांटता है, उनका अपमान करता है, मृत्यु के पश्चात उसके मुख में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूसकर उसे बहुत पीटा जाता है। जब रोहित ने पंडित जी के मुख से यह सब सुना तो वह भय से कांप उठा। आज उसे समझ में आ रहा था कि क्यों उसके माता पिता को घर से निकालने के पश्चात उसके घर की शांति पूरी तरह से चली गई थी। और ऐसा सोचते ही रोहित की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। बहुत मुश्किल से वह अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और फिर कब उसके कदम गांव की ओर चल पड़े उसे पता ही नहीं चला। आखिर उसे अपने पाप का प्रायश्चित जो करना था। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पर जो एक घंटी का साइन है उसे भी आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।